कुतिया की ये बात सुनकर पद्म बंधु का जो पुत्र है उसने कहा, हे कुतिया, जीव अपने कर्म का शुभ अशुभ फल स्वयं भोगता है। तुझ पापिन ने रक्षा आदि चूर्ण से पति को वश में किया, उसके फल का तू क्या करेगी? उसका फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। साधु लोग जो पुण्य कर्म करते हैं वे उनके पाप कर्म को नष्ट कर देते हैं। वे लोग जो पाप करते हैं वे उन्हीं के लिए कष्टकारी होते हैं, किंतु पापियों के लिए जो पुण्य कर्म किया जाता है वह दोनों के लिए हानिकारक है। जिस प्रकार शक्कर युक्त दूध सर्प को पिलाने से दूध भी क्या बन जाता है? विष बन जाता है। उसी प्रकार दुष्टों के प्रति किया हुआ शुभ कर्म भी पापकारक होता है। मुनि के ऐसा कहने पर वह कुतिया अत्यंत दुखित हुई। उसके पश्चात वह ऊपर मुख करके चिल्लाने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पद्मबंधु, अपने द्वार पर बसने वाली कुतिया की रक्षा करो। आपका झूठा खाने वाली इस कुतिया की रक्षा करो। ऐसा बारंबार कहने लगी। गृहस्थ सज्जनों के घर पर जो पशु पक्षी पाले जाते हैं उनका उद्धार करना उन गृहस्थों का धर्म है। चांडाल, कौवे, कुत्ते आदि भली भक्षण करने वाले गृहस्थों के दया पात्र होते हैं। अपने पाले हुए अशक्त रोगी का जो उद्धार नहीं करता उसका अधःपतन होता है। यह वेदज्ञों का मत है। संपूर्ण संसार का निर्माता एक है, अपना ही अनेक रूप निर्माण कर वो सबका पालन कर रहा है। अतः अपने पाले में इस पशु की, इस कुतिया की रक्षा करो। उस पोष्य की रक्षा न करके दुष्टमती होकर भगवान के विधान का जो उल्लंघन करता है वही कृतघ्न तथा संहारक होता है और नरक में जाता है। कर्तव्य अथवा दीन समझकर दया करके मुझ दीना का उद्धार कीजिए। इस दुखमयी वाणी को सुनकर घर के अंदर बैठे हुए पद्मबंधु बाहर आ गए। पद्मबंधु ने कहा अपने पुत्र से, हे पुत्र, तुमने ऐसा वाक्य क्यों कहा है? साधुओं को ऐसा वाक्य पवित्र नहीं करता। अपने को सुख देने वाले निंदनीय तथा पापी होते हैं। पुत्र देखो देखो, सभी लोग परोपकार के लिए ही होते हैं। चंद्रमा सबका परोपकार करता है, सूर्य सबका परोपकार करता है, भूमि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष, संत सब परोपकार के लिए ही हैं। आज कहते हैं परोपकार सबसे बड़ा आज धर्म है। प्राचीन काल में शिवी नाम के राजा थे। शिवी नाम के एक भूखा बाज उनके पास आया, बड़ा भूखा था। उसकी भूख शांत करने के लिए आज उन्होंने अपना शरीर का मांस काट करके दे दिया। प्राचीन काल में जीमूत वाहन नाम के राजा थे। उन्होंने गरुड़ के लिए अपना जीवन दे दिया। अतः विद्वान दयालु ब्राह्मण को भी ऐसा ही करना चाहिए। अरे क्या वर्षा केवल शुद्ध स्थान पर ही बरसती है, अशुद्ध पर नहीं बरसती? क्या चंद्रमा की किरणें केवल ब्राह्मणों के घर में जाती है, चांडालों के घर नहीं जाती है? अतः बारंबार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया का तिरस्कार मत करो। मैं अपने पुण्य से इसका उद्धार करूंगा। इस प्रकार उन्होंने प्रतिज्ञा की, हाथ में जल लिया और संकल्प किया, मैंने वैशाख महीने में इन 5 दिनों में जो पुण्य किया है वह पुण्य से कुतिया को देता। आज हे कुतिया, तुम सब पापों से छूट करके स्वर्ग में जाओ।
इतना कहते ही अकस्मात वह कुटिया अपने पुराने शरीर को छोड़कर सुंदर आभूषण से सुसज्जित होकर के दिव्य शरीरधारी हो गई। तो सूर्य के समान कांति वाली, सावित्री की सदृश रूप वाली, दसों दिशाओं को दीप्यमान करती हुई स्वर्ग को चली गई। स्वर्ग में सुंदर भोग करके पृथ्वीलोक पर भगवान की अनुकंपा से यही उर्वशी बनी, उर्वशी नाम की अप्सरा। आज कहते हैं वैशाख में पुण्य का ऐसा प्रभाव है, ये पुण्य को बढ़ाने वाला आज मास है और 5 दिन तो सर्वोत्तम है। करोड़ों सूर्य चंद्र से भी अधिक पुण्य देने वाली, समस्त यज्ञों से भी अधिक पूजनीय इन तिथियों को त्रैलोक्य में ब्राह्मण ने प्रसिद्ध किया। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे वैशाख मास में नारद अम्बरीश संवादे सूर्य मोक्ष प्राप्ति नाम 24वां अध्याय, ये 24वें अध्याय की कथा आपके सामने कही।